मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम माता रानी से यह प्रार्थना करेंगे कि यह नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। हर इंसान सदैव ही इस विचार में रहता है कि क्या ऐसा काम करें जिससे हमारे जीवन की हर समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आइए दोस्तों, इस नए वर्ष में आप सब लोगों को हम कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनको करके आप अपने जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बात शुरू करते हैं मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता से। चाहे रामचरित मानस हो या गीता, दोनों में ही कर्म को ही प्रधान बताया गया है। हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। हमें कर्म के आधार पर ही उसका फल प्राप्त होता है। कर्म सिर्फ शरीर की क्रियाओं से ही संपन्न नहीं होता, बल्कि मन से, विचारों से एवं भावनाओं से भी कर्म संपन्न होता है। जीवन भरण के लिए किया गया कर्म ही कर्म नहीं है, बल्कि हम जो आचार व्यवहार अपने माता पिता, बंधु मित्र, रिश्तेदार के साथ करते हैं वह भी कर्म की श्रेणी में आता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलता है, और जब हम कुछ गलत कर देते हैं तब प्रतिफल में भी हमें कष्ट मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, माँ जगत जननी जगदम्बे का नाम लेते हुए कुछ ऐसे उपायों को बताते हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। दोस्तों, यह 2020 का साल लोगों का काफ़ी दुख और तकलीफ से गुजरा है। जहां एक ओर कई लोगों की नौकरियां चली गईं, वहीं कुछ लोगों को व्यापार धंधे चौपट हो गए। बड़े बड़े व्यापारी इस कोरोना महामारी से धराशायी हो गए। व्यापारियों को इस महामारी की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में नए साल से उम्मीदें होना स्वाभाविक है। ऐसे में माँ जगत जननी जगदम्बे का नाम लेते हुए कुछ खास उपायों को आजमा कर आप अपने आने वाले जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आपकी राशियों के अनुसार कुछ खास उपाय। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के लोगों को इस साल गहरे रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। इस साल आपको अपने पार्टनर और उसके घर के लोगों के साथ समय बिताना जरूरी है। सोने के गहने धारण करना शुभ फलदायी होगा। पर्स में चांदी का सिक्का जरूर रखें। किसी से उधार ना लें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के लोगों को खाने में हो सके तो चांदी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। खाने को खाने से पहले चखना नहीं चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान के साथ शुभ तिथियों में दान भी करना चाहिए। इस साल आपको किसी प्रकार के उपकरणों की खरीदारी से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी की खरीदारी में भी विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वालों को इस साल किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए। राह चलते लोगों को चाय पिलाना चाहिए। झूठ बोलने और किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। घर की महिलाओं को उपहार दें और उनका सम्मान करें। केवल सोने के आभूषण ही धारण करें। अब आते हैं कर्क राशि की ओर। पिता के समान उम्र के किसी व्यक्ति, गुरु का आदि का सम्मान करें। सोने से पहले दूध में हल्दी और केसर मिला कर लें। रोजाना माथे पर और नाभि पर चंदन का लेप लगाएं, इससे गुस्सा कम होगा। शनिवार को बादाम और तेल का दान करें। कुत्तों को कभी ना मारें। प्रेमी की बात सुनें और उन बातों को मानें। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और आशीर्वाद लें। मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और माँ को भेंट दें। काले कुत्ते को दूध पिलाएं। रोजाना घर से निकलते वक्त माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाकर ही बाहर निकलें। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कन्या राशि की ओर।
अगर संभव हो सके तो घर के मंदिर के किसी कोने में सोने का सिक्का रखें। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें और अपने बारे में किसी से चर्चा ना करें। गरीबों की मदद करें। नीले रंग के कपड़े जहां तक हो सके तो ना पहनें और किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। सिर पर सरसों का तेल लगाने से बचें। दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना के लिए कहीं दूर जाकर थोड़ी सी सौंफ जमीन पर गाड़ दें। गरीबों को भोजन करवाएं और चांदी व तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें। सुबह शाम मंदिर में पूजा करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आपकी राशि के लिए चावल और दूध का दान सबसे उपयोगी है। किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। कोई भी चांदी का आभूषण धारण करें। किसी के साथ छल ना करें। घर से जाते समय माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें। मंगलवार के दिन बंदरों को चना अवश्य खिलाएं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं धनु राशि की ओर। इस राशि के लोगों को इस साल पक्षियों को दाना अवश्य खिलाना चाहिए। कानून से छेड़छाड़ नहीं करना है। मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी पर भरोसा ना करें। उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें, उससे बेहद लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। हर ज़रूरतमंदों को दान देना है। खाने में नमक का प्रयोग करें। चींटियों को दाना दें और हाथ में लोहे का छल्ला पहनें। हो सके तो काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचें। अब आते हैं कुंभ राशि की ओर। खाना खाते समय चांदी के बर्तन का प्रयोग करना सही होगा। बेडरूम में कोई भी लोहे का सामान ना रखें। मांस मंदिरा के परहेज करें। मंदिर में साफ सफाई करें और अंधविश्वास में कदापि ना पड़ें। अब अंतिम में जानते हैं मीन राशि वालों के लिए उपाय। बहते पानी में सिक्का प्रवाहित करें और ज़रूरतमंदों को हर संभव वस्तु दान करें। गरीबों और श्रमिकों को दान करें और कौवे को बिस्कुट खिलाएं। शराब से परहेज करें।